आज मेरे कहे चलो मृग नैनी। आज मेरे कहे चलो मृग नैनी। गावत सर युवती मंडल में पिए सो मिले भले पिक बैनी। आज मेरे कहे चलो मृग नैनी। परम प्रवीण कोक विद्या में परम प्रवीण कोक विद्या में अभिनय निपुण लाग गत लैनी। आज मेरे कहे चलो मृग नैनी। रूप रास सुन नवल किशोरी पल पल घटत चांदनी रैनी। जैसी हित हरिवंश चली अति आतुर राधा रमन सुरत सुख दैनी। रहे सिरवस आलिंगन चुंबन मदन कोटि कुल भई कुचैनी। आज मेरे कहे चलो मृग नैनी। श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश। हम लोग चले भाव राज्य में, लीला राज्य में अपने नवल किशोर नवीन किशोरी के साथ। दोनों 16 साल के। वृंदावन है और वृंदावन में शरद ऋतु है। शरद ऋतु है और वहां पर यमुना जी है। यमुना जी में अच्छी मंद समीर बह रही है और यमुना जी में हंस हंसनी है। वृंदावन में कुंज निकुंज सजे हुए हैं। प्रिया प्रियतम है, साथ में सखियां हैं और हित सखी हैं। और हित सखी अलग अलग भाव में ये पद गा करके हमको सुना रहे हैं और हम उसको अब समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का ये जो पद है, जो जहां हमने शुरू किया है, तो पढ़ करके समझ में आया कि हित सखी गई है राधा रानी के पास और कह रही है, आज मेरे सुनो, आज मेरी बात सुन करके हे मृगनयनी, आज मेरे कहे चलो मृगनयनी, हे मृगनयनी, तुम मेरी बात सुन करके आज चलो। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर हित सखी गई है मनाने और कहने कि मेरी बात सुनो, तो कौन सी लीला हुई होगी? मान की लीला हुई होगी कि सब लोग थक गए होंगे उनको मना करके और राधा रानी मान नहीं रही है। तो फिर प्रियतम ने कहा होगा, अरे तुम जाओ हित सखी, तुम जा करके इनको समझा करके लेके आओ, तुम्हारी बात मानेंगी। तब हित सजनी वहां पर आई है। आज मेरे कहो, मेरे कहे चलो मृगनयनी, मैं तुमसे कहती हूँ हे मृगनयनी, हे राधिका, चलो हमारे साथ चलो। गावत सरस जुवती मंडल में पिया सो मिले भले पिक बैनी। वहां रास मंडल में चलो, जहां सब लोग हैं, वहां पर वो युवतियों का मंडल है, सारी गोपियां हैं, सारी सखियां हैं, सब आए हैं और रास मंडल में वहां गान बजान हो रहा है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो हे पिकबैनी, लाल लाल अधरों वाली, हे तुम चल करके उन श्याम सुंदर से मिलो, वहां पर जहां रास मंडल सजी हुई है। परम प्रवीण कोक विद्या में अभिनय निपुण लाग गति लयनी। कह रही है कि हे राधे, मेरी बात सुनो, भले वहां पर सारी युवतियां हैं, भले वहां पर इतनी सारी सखियां हैं, भले गोपियां हैं, और शायद किसी बात का तुम मान करके आ गई हो, क्योंकि ऐसी लीला कई बार हुई है कि राधा रानी गई, रास मंडल सजी थी
और भगवान श्री कृष्ण पहले से ही रासमंडल में हैं और सारी सखियां उनको घेर करके प्रैक्टिस चल रही है कि अब राधा रानी आएंगी तो उनको हम कैसे वेलकम करेंगे। तो प्रैक्टिस के गीत संगीत चल रहे हैं। अब उस प्रैक्टिस के गीत संगीत में राधा रानी दूर से देख लेती हैं कि कोई तो गोपी उनके कान के पास आकर के चली गई, उनको छू करके कुछ कह करके चुंबन दे करके निकल गई कुछ कहने के बहाने। कोई उनके साथ हाथ में हाथ मिला करके नृत्य कर रही है, कोई पंचम राग में कोई सुर छेड़ रही है और भगवान वाह वाह करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको उसकी सराहना कर रहे हैं। अब राधा रानी ने दूर से देखा कि अरे मैं तो आई नहीं अभी तक यहाँ पर, और मेरे बिना आए यहाँ तो महफिल जम गई, ये तो सब लोग नृत्य कर रहे हैं गा रहे हैं सब, मेरी तो क्या जरूरत है यहाँ पर, फिर मैं नहीं आने वाली यहाँ पर। मुंह फुला करके चली गई। अब जब वहां से गई तो सब एकदम जो वहां पर जो रिहर्सल हो रहा था सब रुक गया खट। अरे राधा रानी आई गुस्से में चली गई। अब माहौल खराब। अब श्री कृष्ण अब समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करें। सखियां बैठ करके मुंह लटकाई, वो भी थोड़ी सी दुखी हो गई। फिर कही अरे सहित सखी जाओ समझा करके लेके आओ, उनके बिना कैसे हो सकता है, हम तो केवल प्रैक्टिस कर रहे थे उनको उनका स्वागत सत्कार करने के लिए। तब वो गई है वहां पर और राधा रानी को कहती है राधा रानी भले वहां पर युवती मंडल है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जब एक आप ही हैं ये पूरे युवतियों में जो परम प्रवीण कोक विद्या में, जो ये जो प्रेम रस की जो वर्षा होने वाली है ना, वो जो प्रेम रस के संगीत और जो प्रेम रस के हाव भाव हैं, इसमें यदि कोई पारंगत है, परम प्रवीण है, तो वो केवल आप ही हैं। ये लोग तो कोई है नहीं, कुछ नहीं है, तो सब कर रहे थे, लेकिन आपके बिना क्या हो सकता है, आप ही तो परम प्रवीण है। अभिनय निपुण लाग गति लयनी, अभिनय में आपकी तुलना में कौन हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। आप ही सबसे निपुण है, आप ही सब में पारंगत है, आप ही परम प्रवीण है। आपके बिना कैसे कैसे रास मंडली सजेगी, भले हजारों युवतियां हो तो क्या हो गया। हे राधा रानी आज मेरे कहे चलो मृगनयनी, हे मृगनयनी मेरे कहने से चलो। रूप राशि सुन नवल किशोरी, पल पल घटत चांदनी रैनी। कहती हे राधा रानी तुम बुरा मान गई कि वहां इतनी सुंदरियां हैं। अरे तुमसे तो कोई सुंदर ही नहीं है। रूप की तो तुम राशि हो, रूप राशि सुन नवल किशोरी, तुम्हारा जो तारुण्य है वो किसी के पास नहीं है। तो हे राधा रानी तुमसे सुंदर कोई नहीं है, तुम सबसे तरुणी हो, यहाँ की नवल किशोरी हो। और अब बातों में मत समय गवाओ, पल पल घटत चांदनी रहनी, रात बीती जा रही है, चांदनी चंद्रमा है वो भी अस्त हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर क्या करेंगे, रात मत बिताओ, चलो यहाँ से अब हम लोग चलते हैं वहां पर, मेरी बात सुनो, चलो रास मंडली में। जय श्री हित हरि वंश चलिया तुर, राधा रवन तुरत सुख देनी। जब ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी बातें सखी ने की तो राधा रानी मान गई और आतुरता से अब मान करके सखी के हाथ पकड़ी और मान करके वहां चली गई। राधा रवन सूरत सुख देनी। वहां पर राधा रमन भले गोपियों के साथ खड़े खड़े थे, लेकिन भले वो गोपी वल्लभ हैं, लेकिन उनका मन तो केवल राधा रानी में रहता है। ऐसे राधा रमन को सुख देने के लिए राधा रानी बड़ी आतुरता से हित सखी के साथ रास मंडली की ओर चली। और क्या किया, रहसी रभस आ लिंगन चुंबन, मदन कोटि कुल भई की कुचैनी। हे कह रही है कि जा करके फिर भगवान को उन्होंने आलिंगन चुंबन दिया, और ऐसा देने से कोटि कोटि काम को जैसे उन्होंने कुचल दिया हो, इतने इतने वेग के साथ जाकर के वो मिली है। तो ऐसी सुंदर राधा रानी कोयल की वाणी जैसी, आज मेरे कहो कहे चलो मृगनयनी, पियो सो मिले भले पिकनैनी। कोयल की वाणी वाली जो हमारी श्री राधा रानी है, मधुर मधुर बोल करके आलिंगन चुम्बन दे करके उन्होंने जाकर के फिर कोटि कोटि मनमथ समान श्री कृष्ण को फिर उन्होंने उनको आनंद प्रदान किया। चलिए।